Hello, dear student. Welcome to my channel. Today we will discuss a very important topic, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आपके एग्जाम में, इनकमिंग एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और इसके दो जो है सब टॉपिक, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को वन शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके करने के बाद आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक डिवाइस है जो टाइनी ऑब्जेक्ट की हाईली मैग्नीफाइंग इमेज देखने के काम आता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to observe the highly magnifying image of tiny object। और इसी कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेंगे पहले, और इसके इन फ्रंट में बियॉन्ड फोकस हम एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे ए बी, और इसकी जो इमेज है हमारे पास कहीं ए डैश बी डैश हमें मिल जाएगी। अब इमेज मिलने के बाद ही हमें आई लेंस को रखना है, और आई लेंस को इस तरह से रखेंगे हम कि इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में ये इमेज बननी चाहिए। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था ए बी, जिसकी इमेज हमें ए डैश बी डैश मिली, और ए डैश बी डैश इमेज जो है आई लेंस के लिए एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है फाइनली ए डबल डैश बी डबल डैश हमें मिल जाएगी। ये जो ऑब्जेक्ट था जिसकी डिस्टेंस C1BUO होगी, और इसकी जो इमेज का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट से वो V0 हो जाएगा। आई पीस से ये जो इमेज ए बी ऑब्जेक्ट की बनी थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो ये इसका डिस्टेंस UE होगा। ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज हमें ए डबल डैश बी डबल डैश पे मिलेगी, जो हमें डी लीस्ट डिस्टेंट विजन ऑफ आई मिलेगी, जो 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसको एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम एंगल कंसीडर करेंगे। ये एंगल है बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, और ये एंगल अल्फा है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। और ये जो ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल ए बी के अप्रोक्सीमेटली है, ए डैश A1 B डबल डैश। अब एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है? बीटा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई डिवाइड बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। अल्फा और बीटा बहुत स्मॉल एंगल होते हैं, इसलिए इसके साथ हम टेंजेंट का यूज करते हैं। तो हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगी टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फा। अब टेंजेंट बीटा और अल्फा निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल होगी ए डबल डैश बी डबल डैश C2, और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास होगी A1 बी डबल डैश C2। ये दो हमारे पास ट्रायंगल होंगी, इनका यूज करके हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ए डबल डैश बी डबल डैश C2 से टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे, और टेंजेंट बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए डबल डैश बी डबल डैश और C2 बी डबल डैश, ये टेंजेंट बीटा हो जाएगा। और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर A1 बी डबल डैश और C2 बी डबल डैश। और A1 B1 जो है A1 बी डबल डैश ए बी के इक्वल है, और ये हो जाएगा ए बी डिवाइड बाई C2 बी डबल डैश। अब इस दोनों इक्वेशन का यूज करके हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और यहां से हम देखेंगे C2 बी डबल डैश कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश और ए बी। इसके अंदर हम ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए डैश बी डैश से ही डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से क्या आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश और ए डैश बी डैश ये
लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस हो जाएगी। ए डैश बी डैश और ए बी ये लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगी। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस का जो फार्मूला है हमारे पास 1 + d/fe होता है, और MO लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है। ये हमने 10th क्लास के अंदर भी इसका यूज किया था। हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ए डैश बी डैश और ए बी इज इक्वल टू V0 डिवाइड बाई U0। तो इसका यूज कर लेंगे हम V0 डिवाइड बाई U0। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी M इज इक्वल टू MO + ME, यहां से यूज आ जाएगा V0 डिवाइड बाई U0 और ME की वैल्यू हो जाएगी 1 + D डिवाइड बाई FE, D डिवाइड बाई FE। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इफ μ0 जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए फोकल लेंथ के, FO के इक्वल हो जाए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये जो V0 है, ये V0 जो है हमारे पास, अगर ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप के, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब V0 की बजाय हम L का यूज कर लेंगे और U0 की बजाय हम FO का यूज करेंगे। तो हमारे पास अनदर इक्वेशन आ जाएगी M इज इक्वल टू L/FO 1 + D/FE। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम निकल के आती है। अगर हमारी इमेज, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनी, यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है जब फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। अभी हमने जो डेरिवेशन किया था उसके अंदर था कि हमारे पास फाइनल इमेज जो है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई थी, जिसको हम लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई बोलते हैं। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे हो, इसी फार्मूले के अंदर हम 1 को हटा देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा M इज इक्वल टू L/FO D डिवाइड बाई FE। एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से लार्ज मैग्निफिकेशन की आवश्यकता है तो उसके लिए हम क्या करें। हमारे पास फार्मूला है M इज इक्वल टू L/FO D/FE, यानी कि M जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है FO के भी और FE के भी, यानी कि FO और FE की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो M की वैल्यू लार्ज मिलेगी हमें। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, जितने हैवी बॉडीज हैं लाइक स्टार है, प्लेनेट है, उनकी इमेज हमें देखनी है तो हम यूज करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ हेवली बॉडीज लाइक स्टार, प्लेनेट एक्सेट्रा। इसके अंदर एक हम करेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट अभी डिस्कस किया था हमने कि जो फाइनल इमेज आपके पास इन्फिनिटी पे हो। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आपका इन्फिनिटी पे है और इमेज भी आपके पास इन्फिनिटी पे बनेगी। उसके लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव लेंस का हमने अपर्चर लार्ज लिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, यानी कि UO की वैल्यू अपने पास इन्फिनिटी है, और इसकी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो उसकी फाइनल इमेज फोकस पे बनेगी। ये हमारे पास ये फोकस पे इसकी फाइनल इमेज, ये फोकस पे इसकी जो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज हमारे पास AB पे बन जाएगी, जो फोकस है ऑब्जेक्टिव लेंस का। यानी कि VO की वैल्यू यहाँ पे FO के इक्वल है, UO जो है इन्फिनिटी पे है। अब यहाँ पे नॉर्मल एडजस्टमेंट है, यानी कि एडजस्टमेंट किया हमने और इस हिसाब से एडजस्टमेंट किया कि ये जो इमेज AB है ये फोकस पे बने आई लेंस के। ये जो आई लेंस है इसके फोकस के ऊपर ये जो इमेज है ये बनेगी, और ये जो इमेज है इस ऑब्जेक्ट की, इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी।
हमें पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो उसकी इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे होगी। हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन में पता है बीटा बाई अल्फा लेंगे। यहां पे बीटा है एंगल सबटेंडेड बाई इमेज एट आई एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। ऑब्जेक्ट एट आई। अल्फा बीटा स्मॉल एंगल है इसलिए हम टेंजेंट का यूज करेंगे। टेंजेंट बीटा और अल्फा निकालने के लिए हम दो ट्रायंगल का यूज करेंगे। एक हमारे पास ट्रायंगल होगी ABC2 ये वाली ट्रायंगल, और अनदर ट्रायंगल होगी ABC1 ये वाली ट्रायंगल। यहां से हम टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ABC1 से हम निकाल लेंगे टेंजेंट अल्फा जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, BC2 नहीं लिखना और BC1 नहीं लिखना है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। अब यहां से टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो AB डिवाइड बाई C1B, AB डिवाइड बाई C2B, और अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे तो AB डिवाइड बाई C1B, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि C2B, और ये आ जाएगा अपने पास C1B, और ये वैल्यू जो होती है FO डिवाइड बाई FE, यानी कि ये जो VO है ये FO की इक्वल है, और ये जो इमेज थी ऑब्जेक्ट जो भी इन्फिनिटी पे था तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी तो इसको हम लिखेंगे UE, और जो किसके इक्वल है FE के इक्वल है। तो हमारे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन आ जाएगी FO बाई FE। अनदर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई पे अगर इमेज बनानी है यानी कि फाइनल इमेज आपके पास 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई हो, उसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट करनी है। ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है, इसकी इमेज फोकस पे बनेगी। ओके, तो VO तो FO के इक्वल है ही। अब यहां पे इस टाइप से एडजस्ट करेंगे कि ये जो इमेज है AB इसके आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में आ जाए। हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो उसकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज साइज मिलेगी। ये जो AB है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और इसकी इमेज हमें मिल जाएगी A', B' जो 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई होगा। फिर से वही M की वैल्यू निकाल लेंगे बीटा बाई अल्फा, अल्फा और बीटा स्मॉल है, टेंजेंट लेंगे। फिर से हम दो ट्रायंगल का यूज करेंगे ABC1, ABC2। अभी इससे प्रीवियस आर्टिकल के अंदर हमने निकाला था कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई थी M की वैल्यू, ये थी हमारे पास VO, M की वैल्यू थी हमारे पास VO डिवाइड बाई UE। पिछले में थी VO तो FO के इक्वल था और UE FE के इक्वल था। अब यहां से अगर हम देखें तो VO तो यहां भी FO के इक्वल है और UE यहां पे FE के इक्वल नहीं है, तो यहां से UE की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और इसको यूज करने के लिए हमने दो ट्रायंगल का यूज किया ही था। तो यहां से अपने पास आ जाएगा FO बाई 1 बाई माइनस UE। लेंस फार्मूले से हम निकाल लेंगे 1 बाई F इजिकल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। V की वैल्यू हमारे पास -D है यानी कि 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई है। U जो है -UE के इक्वल है, F इजिकल FE के इक्वल होगा प्लस FE के, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो इसका यूज करके हम यहां से 1 बाई UE की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारे पास आ जाएगी 1 बाई FE 1 प्लस FE डिवाइड बाई D। ये इस वैल्यू का पुट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा FO बाई FE
1 प्लस एफ ई बाई डी। अगर हम प्रीवियस आर्टिकल को, अगर तीनों आर्टिकल को कंपैरिजन करें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास जो मैग्निफिकेशन थी वो थी हमारे पास L बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन थी, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और यहां से अगर लिस्ट टेलीस्कोप अगर हमारे पास है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसके अंदर फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनी थी, तो वहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन आई थी एफ ओ बाई एफ ई। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए था। अगर फाइनल इमेज आपके पास 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई हो, यानी कि लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई पे हो, लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई, तो ये आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई डिवाइड बाई डी। अब यहां से तीनों इक्वेशन का आपको क्रैम करना है और इनका यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए। एक आता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम लेंस का यूज ना करके हम मिरर का यूज करेंगे। सबसे पहले न्यूटन ने जो है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का यूज किया था, बाद में टाइम टू टाइम इसके अंदर काफी चेंज हुए। तो सबसे पहले हम कैसीग्रेन टेलीस्कोप करेंगे। इसके अंदर एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है और इसके मिडल में एक होल किया हुआ है और इसके फोकस के ऊपर सेकेंडरी मिरर, कन्वेक्स मिरर यहां पे रखा हुआ है फोकस के ऊपर। पैरेलल रेज आएंगी, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इनको कन्वर्ज करेगा। ये मिरर की हेल्प से हमारे पास इमेज मिल जाएगी एट आई पीस पे। और यहाँ पे जो इसकी मैग्निफिकेशन है एफ ओ बाई एफ ही होगी। अब न्यूटन का कर लेते हैं। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके अंदर भी पैराबोलिक रिफ्लेक्टर लिया है, लेकिन अब की बार होल बीच में नहीं लिया है और इसके फोकस पे प्लेन मिरर 45 एंगल पे रखा हुआ है। पैरेलल रेज आएंगी, इनको ये कन्वर्ज करेगा और प्लेन मिरर की हेल्प से हमें इमेज मिल जाएगी आई पीस पे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से बेटर कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर है या रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बेटर है? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मच बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर क्रोमेटिक अवर्शन नहीं होता, स्फेरिकल अवर्शन नहीं होता और इमेज ब्राइटर मिलती है एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से। और मिरर के अंदर जो है पॉलिशिंग रिक्वायर्ड, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ओनली वन साइड, एक साइड पॉलिश करने की वजह से ये चीपर होता है, लाइट वेट होता है इसका और हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलती है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। यानी कि मेन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्रोमेटिक अवर्शन नहीं होता, स्फेरिकल अवर्शन नहीं होता और हाई रिजोल्यूशन इमेज मिलती है, ब्राइटर इमेज मिलती है और ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग केवल वन साइड होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज मच बेटर देन रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में ये पूरा 5 मार्क्स का ना देके इसके साथ एक कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दी जाती है, तो इसके हमारे पूरे 5 मार्क्स आए। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।